हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा कि अभी चाइना की विजिट किए हैं यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और ये जो विजिट है इससे बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश विजिट करता है तो जो भी जो सिग्नेटरीज होते हैं या जो भी समझौते होते हैं उनमें से टिप्स ऑफ द आइसबर्ग बाहर निकल करके आता है। बाकी 99% तो निकल करके बाहर नहीं आता। लेकिन अगर आप जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें जो है वो अनुमान लगाया जा सकता है, और कुछ आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीका के व्यक्ति हैं, वो थोड़े से ओपन माउथ हैं, तो वो ज्यादा ही अपने आप को एक्सपोज करते हैं। और उन्होंने आकर के फॉक्स न्यूज में जिस तरीका के इंटरव्यू दिए, उनसे लोगों ने एक अलग तरीका का परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया। अब जानते हैं आपकी डिप्लोमेसी के अंदर परसेप्शन ही रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो इसे देखते हुए अब दुनिया ये बात कर रही है कि वास्तव में जो अमेरिका का जो डिक्लाइन है वो अब तेजी से होने वाला है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिखाइल गोर्बाचोव सिद्ध होने वाले हैं अमेरिका के लिए। अब ये सारी की सारी बातें होती हैं, तो इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में जो डोनाल्ड ट्रंप शो कर रहे हैं, क्या ये उनकी अपनी डिप्लोमेसी है या फिर अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, कि जिस तरीका से, या फिर जो तीसरा सबसे बड़ी कहानी है ये वो है जो मैं हमेशा से बताता रहा हूं कि ये दो हारे हुए लोग हैं। अब क्योंकि मैंने दोनों पर वीडियो बनाई है और मैंने बताया है कि कंपटीशन इस बात का है कि वास्तव में कोलैप्स पहले कौन करेगा, यानी कि पहले चाइना कोलैप्स होगा या फिर पहले अमेरिका कोलैप्स होगा। आज जो मैं बात कर रहा हूं ये शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन आपको धीरे धीरे से ये 8 से 7 साल में बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मे भी ये दोनों कोलैप्स तो दोनों ही करेंगे जो मैंने आपको बताया, लेकिन पहले कौन कोलैप्स करेगा इस बात का कंपटीशन इन दोनों में है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो कोलैप्शन होगा इनका, इनके बीच में आखिर है क्या, ये है ना कंपटीशन कैसे है, और ये जो दोनों देश आपस में मिले तो अपनी जो छवि है वो बचाते हुए नजर आए। यानी कि पर्दा आपने देखा है ना, जो पर्दा है उसमें छुपते हुए नजर आए। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप सी जिनपिंग की बहुत ज्यादा पढ़ाई करते नजर आए, आपने वीडियोस में देखा होगा, और एक और आप देखे होंगे कि सी जिनपिंग वो डोनाल्ड ट्रंप को महान लीडर बताते हुए नजर आए। और मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आप जब से आए हैं, यानी कि 15 महीने के अंदर, यानी कि जो 15 महीना का आपका शासनकाल रहा है, आपने अमेरिका की जो छवि है उसको चमका करके रख दिया। यू आर अ ग्रेट लीडर। और देखिए, ये तो सी जिनपिंग कह रहे हैं, उसी तरीका से डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए, जो चाइना है और सी जिनपिंग जो है वो एक महान लीडर है, एक महान कंट्री है। देखिए, दोनों के दोनों कार्य क्या कर रहे हैं ये आपको, ठीक है भाई, आप बात जब करते हैं तो इतना तो समझ में आता है, लेकिन ये दोनों हारे हुए देश हैं, हारे हुए नेता हैं। इसीलिए ये अपनी छवि, ये मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग है ना, इसमें आप जानते हैं कि कितने सारे डेलीगेशन लेकर के डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं। अपने देश के जो एमएनसीज हैं उनके जो लीडर हैं उन्हें लेकर के यहां पर पहुंचे हैं, सीईओज को लेकर के पहुंचे हैं, और ऐसा लगा जैसे बीजिंग को टेक ओवर करने ये पहुंचे हों। लेकिन इनके द्वारा अचीव क्या किया गया, ये पॉलिटिकल जो इमेज किस तरीका से बनाएगी, आज इसी को डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, एग्रीमेंट विद शी जिनपिंग, देखिए पॉलिटिकल इमेज प्रोटेक्शन और सोशल मीडिया इंपैक्ट, इन तीन बातों के अंदर आप ये देख लेंगे कि जो पॉलिटिकल इमेज प्रोटेक्शन है वो दोनों नेता करते हुए नजर आए हैं। यानी अपने देशों में अपनी जो छवि है अपने नागरिकों को, अच्छा आप जानते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन तो अभी होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के अंदर जो इनका अप्रूवल रेटिंग है वो 35 के आसपास है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का देखोगे तो उनके लिए तो ये मजबूरी है, लेकिन चाइना की क्या मजबूरी है। अच्छा, चाइना का अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तो उसका बड़ा समस्या है, और दूसरा जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री होते हैं, याद रखना यूएसएसआर का आप 1991 से पहले की कहानी देखोगे तो ये यही बता करके अपनी जनता को बहकाते रहे कि देखिए, जो आप हो ना वो दुनिया में आप सबसे ज्यादा समृद्ध हो, क्योंकि सोशल मीडिया थी नहीं, रेडियो वगैरह जब आने शुरू हुए और जो यूएसएसआर के लोग थे वो सुनना शुरू किए कि वास्तव में जो सपने दिखाए जा रहे हैं, वास्तव में उस सपने को तो अमेरिका जी रहा है, अमेरिका के जो नागरिक हैं वो ये सब जी रहे हैं, हम तो वास्तव में सिर्फ एक इमेज बना करके रखी गई है। वही कार्य
शी जिनपिंग कर रहे हैं। कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है वो ये बताना चाहते हैं, और ये जो शी जिनपिंग ये बताना चाहते हैं अपने देश के लोगों को कि देखिए हम अमेरिका से आगे हैं, हमने अमेरिका को बीट किया हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति देश में आते हैं और हमारी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और जो भी हम कर रहे हैं वो अपने देश के लिए, आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारे हर एक जुर्म और सितम को आप अच्छे से सहते रहे। अब आप कहोगे कि ये जुर्म सितम वास्तव में है क्या? वह तो मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, लेकिन आपको दो तीन बातें मैं बता देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप सपोज कीजिए कि आप भारत के अंदर हैं, अब तो खुशी है, लेकिन आपके पास में आपका कोई भी प्रॉपर्टी राइट ना हो। आप सोचिए कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी राइट ना हो, आपका जो घर है वो लीज पर है, 70 साल 100 साल की लीज पर है, आने वाली जनरेशन दोबारा से वो रिन्यू करना पड़ेगा। आपके पास कोई खेत नहीं है, आपकी कोई अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास में अपनी स्वतंत्र आवाज नहीं है, आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप एक गोल्डन केज के अंदर कैद हैं, आपकी पूरी की पूरी जो सर्वाइलेंस है वो की जाती है, आपको सोशल क्रेडिट नाम की व्यवस्था से जोड़ दिया गया है, आप कुछ नहीं कह सकते, आप अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। आप ये जो व्यवस्था है, अगर आपको अपनी छवि और अपने लोगों के अंदर इसको सही ठहराना है ना, कि भाई हमने जो किया है उसका अचीवमेंट देखिए, तो आपको कुछ तो स्पेशल दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि भाई हमें सब कुछ नहीं मिला, तो फिर हमें, और भारत वैसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, जो लोग बताते हैं कि 50 साल पीछे भारत, 60 साल पीछे, ये भी सही नहीं है, लेकिन ये फिर ये दिखाते हैं कि हमने आप पे जो कार्य किया, जो सितम किए, हम भारत से, हम अमेरिका से कितने आगे हैं, ये फेस सेविंग करते हुए दोनों देश नजर आए। और सोशल मीडिया के अंदर आपने देखा कि इनकी अपनी एक पेट है। चाइना के अंदर आप जानते हैं कि जिनके भी 2 से 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, ऐसे जितने भी जिन्हें हम सोशल इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो उनसे एक बार अगर चाइना की एजेंसीज ने कांटेक्ट ना किया हो, आप मुझे ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए। अच्छा, ये उनके ईमान धर्म के ऊपर है कि भाई उन्होंने अपने देश के लिए या फिर चाइना जाना स्वीकार किया या नहीं किया। चाइना 10 दिन के लिए उन्हें विजिट देता है कि आइए हमारे देश में, और जो जो लोकेशन हम बताएं वो सारी लोकेशन पे जाइए और चाइना की वाहवाही कीजिए, जो इमेज व्हाइट वॉशिंग है ये कीजिए, तो इनके लिए पैसा मिलते हैं। और देखिए इंडिकेटर्स ऑफ द डिक्लाइन, इकोनॉमिक जॉब्स जो स्कार्सिटी, ये चाइना के अंदर है। जो वीकेंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये चाइना की हो ही रही है। देखिए आए दिन आपने देखा कि 2 ऐसे जनरल जो कि चाइना के शी जिनपिंग के एकदम नजदीकी थे, उन दोनों को 2 साल का अभी जेल हुई है, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। आप मुझे बताइए, ये तो इनके, और बार बार आपने देखा होगा कि इतना कुछ देने के बाद भी ये खबर इंप्लांट होने से बिल्कुल बाज नहीं आती कि चाइना के अंदर कू होने वाला है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये चाइना के अंदर ये कू होने वाला, ये इंप्लांटेड न्यूज है। इतना भी नहीं है कि आप समझिए कि चाइना के अंदर सब कुछ तो सही नहीं है। मैं ऑलरेडी 10 वीडियो इस टॉपिक पर बना चुका हूं कि चाइना के अंदर जो कू होगा, क्या वो जेनजी के द्वारा होगा, और सीआईए के अंदर, सीआईए के जो एजेंट्स हैं, डीप स्टेट जो है, वो किस तरीका से चाइना के अंदर पैठ बना चुका है। और ये पैठ जो बनाई है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि 2050 तक चाइना की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन कौन होगी? क्रिश्चियन होगी, व्हाइट स्किन क्रिश्चियन होगी। और ये जो लोग होंगे, यही होगी अमेरिका की ताकत। क्लियर है? तो ये जो अमेरिका है, ये वैसा ही नहीं है। यहां भारत के अंदर देखिए कि किस तरीका से जो कन्वर्जन का जो खेल है, वो लगातार भारत के अलग अलग स्टेट्स में जारी है। तो जब ये लोग होंगे, तो ये लोग होंगे जो अमेरिका के इशारे पर काम करेंगे, और इनको यही वो असेट्स हैं जो डीप स्टेट की असेट्स हैं। अब देखिए मिलिट्री कमजोर हो रही है, एंड ऑफ द गारंटेड फ्यूचर, आगे कोई भविष्य ना तो अमेरिका के अंदर है। 2035 तक तो आप देखेंगे अमेरिका के अंदर जॉब वगैरह आपको मिलेगी ही नहीं। तो ये स्थिति की कोलैप्स होगा। अमेरिका का जो डॉलर है, उसको साइडलाइन लगातार दुनिया के द्वारा किया जा रहा है। और ये भी है, अब आता है ग्लोबल पावर ट्रांजिशन। देखिए चाइना हो या फिर अमेरिका हो, दोनों ही कोलैप्स करेंगे। और ये जो ट्रांजिशन ऑफ द पावर है, ये तीसरे देश के पास जा रही है, और जिसका नाम है इंडिया, जिसका नाम है इंडिया। अभी आपको ये सुनने के बाद में थोड़ा सा गूगल करना चाहिए और बताना चाहिए कि 2047 तक जो भारत की जीडीपी है वो कितनी हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल है वो लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर का भारत के पास है। लेकिन मैं कहता हूं ये 2035 तक ही अगर आप देखोगे तो भारत की जो जीडीपी है वो चाइना को टेक ओवर कर जाएगी। 2035 तक, मात्र 9 ईयर्स के अंदर अंदर ये सब करने वाला है। अच्छा, भारत के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, अगर आप उन्हें देखोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि भारत के पास में
67% आबादी ऐसी है जिसकी उम्र अभी भी 35 वर्ष से कम है। कितना? 35 वर्ष से कम है। और आप देखेंगे कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग, 2 करोड़ के करीब लोग जो है वो हम अपनी पॉपुलेशन में ऐड कर देते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे कम है। तो भारत के पास में वास्तव में वो वर्क फोर्स भी है जो होनी चाहिए। और भारत को आने वाले समय में जिस तरीका से हम एआई के सेक्टर में हो या फिर हमारी जो जॉब ग्रोथ है वो हो, इसे लेकर के जिस तरीका से देश आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल भी इसमें कोई वो नहीं है कि जब ये दोनों कोलैप्स करेंगे तो कौन ऐसा देश होगा कि जिसके पास में पावर ट्रांजिट होकर जाएगी, तो उसका नाम होगा भारत। अब आता है नेगोशिएशन जो हुई है दोनों देशों के बीच में, वो फेल हो गई है क्योंकि बाहर निकल के जो आया है वो ना तो उससे चाइना ओपन होकर के बोल रहा है, ना ही अमेरिका उस तरीका से ओपन होकर के बोल रहा है, और जो भी हुआ है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। देखिए, ताइवान डिफेंसिव स्टांस, चाइना ने इस बात के लिए अमेरिका को राजी करने का प्रयास किया है कि वो चाइना पर जो ताइवान है उस पर न्यूट्रल हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका की बात और कुत्ते की घोड़े की लात पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। तो ये जो जिस तरीका से फॉक्स न्यूज पर आकर के भी बोला है ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि भाई हम तो इतनी दूर हैं तो हम क्या ही कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई सच्चाई है। तो एक तो ये हो गया कि भाई ताइवान डिफेंसिव स्टांस, तो इसे लेकर के चाइना खुशी हो रहा है कि देखिए अमेरिका ने बोल दिया कि हम न्यूट्रल हैं ताइवान को लेकर के। अब देखिए एनवीडिया H200 चिप्स एक्सपोर्ट्स अप्रूवल जो अमेरिका ने दे दिया है चाइना के लिए, अब इसे लेकर के भी खुश हो रहे हैं। रिड्यूस द बोइंग जेट ऑर्डर, अब देखिए यहां पर 500 बोइंग जेट्स के जो ऑर्डर थे इन्हें बताया जा रहा था, लेकिन ये दिए कितने गए हैं? इनको 200 को अप्रूवल दिया गया है चाइना के द्वारा। अमेरिका इसे लेकर के खुश हो रहा है। अब देखिए बहुत सारे जैसे कि जिम्मी लई डिटेंशन हो या फिर नो रेयर अर्थ मिनरल डील हो, इस पर कोई बात हुई नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि ये सारा का सारा जो नेगोशिएशन है ये वास्तव में जो चाइना दिखा रहा है और जो अमेरिका बता रहा है उसे लेकर के था ही नहीं। फिर आप कहोगे कि ये था क्या? फिर ये था सिर्फ फेस सेविंग। अब अमेरिका चाहता है कि हमें जो ये मिडिल ईस्ट के अंदर ये युद्ध है जहां ईरान के अंदर फंसा हुआ है अमेरिका, इसमें से कैसे बाहर निकल जाए। और अब अमेरिका ये जानता था कि बिना चाइना को इससे अलग किए ये जो ईरान है वो जो एनरिचमेंट है उनके पास में फैसाइल मटेरियल वो हमें दे ही नहीं पाएगा ईरान। इसके लिए चाइना को अलग करना पड़ेगा। अब चाइना को अलग करेंगे तो चाइना को कुछ देना भी पड़ेगा। तो ये जो ताइवान का स्टांस हो गया या फिर जो बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो सिर्फ यही है। दोनों के देश में एक बातचीत हुई है कि आप न्यूट्रल स्टांस रखोगे किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, और हम रखेंगे ताइवान के ऊपर। अब ये आने वाले समय में बताएगा कि चाइना किस तरीका से ईरान को सहयोग करता है या नहीं करता, तो डिसाइड होगा कि क्या ताइवान को अमेरिका सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। दूसरी बात आती है कि भाई इंपैक्ट ऑन चाइना क्या आएगा इसका। विक्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी जो मैंने आपको बताया है कि जो परसेप्शन क्रिएट करना चाहते थे अपने देश के अंदर उसमें वो विजय हुए हैं। दूसरा आता है पीक नेशनलिज्म एंड द पेट्रियटिज्म, यानी कि देश के अंदर वो कि भाई चाइना ही ग्रेट है, अमेरिका भी झुक गया है और चाइना अब अमेरिका के बाद में ग्रेट पावर बन जाएगा। ये परसेप्शन क्रिएट करने में इन्होंने बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी। और भारत के अंदर जो चाइनीज मीडिया है जिसे हम इंग्लिश मीडिया भी कहते हैं, ये इसने भी इस परसेप्शन को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन टू ग्लोबल पावर। तो ये जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने इस बात का परसेप्शन क्रिएट कर लिया है कि अब तो अगली पावर हम ही बनने वाले हैं। और एक आता है जो इंटरनल सपोर्ट फॉर शी जिनपिंग। अब इससे क्या होगा कि जो लीडरशिप आप जानते हैं कि चाइना का जो पॉलिटिकल जो अपनी हायरार्की है वो किस तरीका से है, तो अपने लोगों में भी वो ताकत महसूस कराना कि देखिए आपसे ज्यादा मैं, उन्होंने आप जानते हैं कि चाइना में आप जब तक जिंदे रहेंगे शी जिनपिंग वही रहने वाले हैं प्रेसिडेंट। तो उन्होंने इस बात के लिए भी राजी कर लिया है लोगों को कि अमेरिका के राष्ट्रपति आकर के हम आपको बता के गए हैं कि शी जिनपिंग क्या चीज है। तो एक अपनी जो पार्टी में, और वही अमेरिका को भी हो गया कि उधर से शी जिनपिंग ने कह दिया ग्रेट लीडर है, 15 महीना के अंदर जो इन्होंने अमेरिका की छवि चमकाई है वो पहले कर ही नहीं पाए। तो ये सब कुछ कहते रहे शी जिनपिंग। तो इससे क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है मेरे देश की छवि बनी है, और देश छोड़िए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, अब मेरा जो ये अप्रूवल रेटिंग है मे भी हो सकता है ये 35 से बढ़कर के 40% के आसपास पहुंच जाए।
के लिए कि भाई आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो कर रहे हैं जो पहले नहीं करा। यही तो शी जिनपिंग बोल रहे हैं ना कि भाई जो पहले कभी नहीं हुआ 15 महीना में अचीव कर लिया है अमेरिका ने। आगे आता है वीक बार्गेनिंग चिप्स, यानी कि वही है कि भाई जो अमेरिका है वो ये दिखा रहा है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है चाइना से। और क्योंकि वो 500 वाला जो मैंने आपको बताया है। एक है मीडिया क्रिटिसिज्म ऑफ द नेगोशिएशन। देखिए अमेरिका के अंदर स्वतंत्र मीडिया है और वो नेगोशिएट को क्रिटिसिज्म कर रही है कि भाई जिस तरीका से आप गए वो आपको अचीव नहीं हुआ है। और बात आता है थियोसोडाइज ट्रैप वार्निंग, यानी कि थियोसोडाइज ट्रैप वार्निंग वही है जो मैं आपको बता रहा था, यानी कि ट्रांजिशन ऑफ पावर अब अमेरिका से हट करके चाइना की ओर जाने वाली है। इस बात को भी चाइना ने बिल्कुल दिखाने का प्रयास किया है। तो मेरे मानने में ये जो पूरी की पूरी जो विजिट है, मैं इसे मानता हूं ये फेल्ड विजिट है। इससे ना तो अमेरिका को कोई फायदा हुआ है अगर हम डेप्थ में जाकर के देखें, और ना ही इससे चाइना को कोई फायदा हुआ है। ये 0 बटे सन्नाटा है और सिर्फ दुनिया के लिए एक दिखावा है। और जो फेस सेविंग करने के अभी जो योजना बना रहा है अमेरिका, ये वो है, इससे ज्यादा इससे कुछ भी नहीं निकला है। आप बताइए आपका क्या विचार है इस पूरी की पूरी वीडियो को लेकर के। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।